इतना सुंदर लिखा है, आपने कभी भी भगवान को पान का पत्ता ना चढ़ाया हो। पान में 3 चीजें रख करके आप भगवान के चरणों में चढ़ाएं। पूरा कार्तिक का महीना पान के पत्ते में 3 चीजें, सुपारी कटी हुई नहीं, साबुत। साबुत एक सुपारी रखिएगा, एक इलायची रखिए और एक लौंग रखिए। लौंग जब उसको पान का बीड़ा बनाते हैं तो ऊपर से उसमें लगा दीजिएगा। एक पान का पत्ता, चाहे आप शंकर जी के मंदिर में गए तो वहाँ चढ़ा दीजिए, भगवान विष्णु जी के मंदिर में गए हैं तो आप वहाँ चढ़ा दीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया कि इसके द्वारा परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरफ बढ़ता है, बहुत भारी वृद्धि होती है। और इसमें सबसे बड़ी और बात है कि हर चीज़ का, जैसे दिया जलाते हैं तो इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, भोग लगाते हैं आयु की वृद्धि होती है। और जब भगवान को हम पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, तो इससे ज़रूरतमंद चीज़ों की तत्काल पूर्ति हो जाती है। जैसे आप किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान चाहिए, अपनी दुकान चाहिए, अपना ऑफिस चाहिए, नियम से इस कार्तिक के महीने में एक पान ये चीज़ें रख करके आप चढ़ा दीजिएगा। आपको सब अपनी चीज़ें, आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी, आपको अपना मकान मिल जाएगा। इस ग्रंथ में बात लिखी है, एक बार इसका दर्शन कर लो। हाँ, ये कार्तिक मास में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, तो ये आप चढ़ाएं तो यह है। इसके द्वारा भुक्ति, भुक्ति का मतलब है ऐसे भोक्ता की चीज़ें जो उसकी आपको ज़रूरत है। अब आप ये कहें, कोई शराबी कहे कि मुझे तो बोतल मिले, तो गारंटी नहीं है। हाँ, कहीं वो ये सोचे कि उसने तो बोल दिया कि ज़रूरत की, मुझे तो इसकी ज़रूरत है, तो ये चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। हाँ, आप सात्विक सनातनी लोग हैं तो यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम सोचोगे, एक बात मैं और बोलूं, पान चढ़ाने से तो बच्चे की चाहत रखने वाली देवी को संतान मिलेगी, और यदि कोई कन्या ये चढ़ाती है तो उसको सुंदर घर और वर की प्राप्ति होगी। संसार की भुक्ति के लिए ये कार्तिक मास में भगवान को पान, सुपारी, लवंग और इलायची के सहित चढ़ाएं। तांबूल से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, ऐसा वर्णन है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ना हम बसाम वैकुंठे, ये इतना प्यारा श्लोक है, प्राय वक्ता लोग बोलते रहते हैं, ना हम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह, और मदभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं भगवान ना मैं मंदिर में मिलता, ना मैं वैकुंठ में मिलता, ना मैं क्षीर सागर में मिलता। जो भक्त सदाचार के साथ जीवन का निर्वहन करते हैं, समय से जागते हैं, समय से सोते हैं और मेरा भोग लगा करके भोजन करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान कहते हैं नारद मैंने तो अपनी चारपाई उनके हृदय में बिछा रखी है, मैं वहीं रहता हूं।